हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र ही क्यों, मतलब भारत में लोकतंत्र ही क्यों चुना गया। हम जैसे राजतंत्र भी रख सकते थे या कुछ और गैर लोकतांत्रिक सरकार बना सकते थे, इसे राजतांत्रिक सरकार बना सकते थे, इस टाइप की सरकार भी बना सकते थे। मतलब इतने सारे ऑप्शन थे हमारे पास, तो भी हमने लोकतंत्र ही क्यों चुना। भारत में लोकतंत्र ही क्यों है, तो इसके तो 2 पॉइंट्स बनेंगे, मतलब लोकतंत्र के खिलाफ और उसके पक्ष में। तो मैं आज मैं लोकतंत्र के खिलाफ तर्क करवाऊंगी कि लोकतंत्र में इतनी ज़्यादा बुराइयाँ और फिर भी लोकतंत्र है। तो पहला पॉइंट तो यही है, जो लोकतंत्र है इसमें नेता बदलते रहते हैं। मतलब कभी कोई सी पार्टी आती है, कभी कोई सी पार्टी आती है, तो एक स्टेबिलिटी नहीं रहती, स्टेबिलिटी नहीं रहती, अस्थिरता पैदा हो जाती है। ठीक है, तो जिस वजह से मतलब कोई डिसीज़न किसी ने लिया वो रुक जाता है, तो नेता बदलते हैं, उनकी चॉइसेस, उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो लोकतंत्र का पहला पॉइंट, उसके खिलाफ में पहला पॉइंट यही है कि बहुत ज़्यादा अस्थिरता आ जाती है। ठीक है, अब जब हमारी क्या होती है, जो लोकतंत्र है उसके अंदर क्या होता है, लोगों में, पार्टियों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। और जब हमने देखा है कि वोट के टाइम पर जब वोटिंग मतलब रिज़ल्ट अनाउंस होता है, तो सबको ये डर होता है कहीं लड़ाई ना हो जाए। तो इसका मतलब यही है, पार्टियों के बीच में मतभेद होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, जो एक हमारे लोकतंत्र की बुराई है, मतलब उसके खिलाफ में तर्क है। ठीक है, और फिर इसमें ये आता है, इस जो हमारा लोकतंत्र है वो बहुत ज़्यादा, उसमें क्या होती है, जो डिसीज़न मेकिंग है बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसके किसी भी डिसीज़न को प्रोसेस होने में, उसके मतलब एक लॉ को पास होने में, किसी डिसीज़न को बनने में, क्योंकि इसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, हर चीज़ इन्वॉल्व होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और फिर हमारा क्या होता है, जो हमारी जो पब्लिक है, जो लोकतंत्र है वो डिसीज़न बाय पब्लिक है। मतलब जो लोग जिन नेताओं को चुनते हैं, तो जो लोगों द्वारा चुने हुए नेता होते हैं, तो हो सकता है कि लोगों ने गलत नेताओं को चुन लिया, उन्हें इतनी ज़्यादा, उनके पास इतना ज़्यादा उन्होंने नहीं सोचा हो, तो इसमें वो डिसीज़न गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे एक ये लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है कि जो लोग होते हैं वो गलत डिसीज़न ले लेते हैं। ठीक है, और हमारा जब चुनाव होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, एज़ वी ऑल नो कि बहुत ज़्यादा, मतलब एक अमाउंट उसके अंदर लोकतंत्र में जो वोट होते हैं, जब वोट होते हैं तो नेता बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। बट हाँ, लिमिट होती है, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा होता है उस वक्त। ठीक है, और भ्रष्टाचार भी हो सकता है वोटिंग के टाइम पर, करप्शन हो जाता है कि लोग, जो नेता है, नेता द्वारा लोगों को पैसा दिया जाता है अपनी तरफ वोट उनको लेने के लिए, अपना वोट अकाउंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, और मैंने जैसे बताया, लोग गलत फैसले ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ में तर्क है कि जो लोकतंत्र होता है हमारे, उसमें क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या खराबियां हैं, फिर भी लोकतंत्र हमारे पास है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि नेता बदलते रहते हैं, डिसीजन डिलेज होता है, लोग गलत मतलब फैसले ले लेते हैं। ठीक है, और हमने मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, करप्शन हो जाता है। ठीक है, किसी भी टाइम में बहुत ज़्यादा, किसी भी डिसीज़न में टाइम लगता है, तो हमारे खिलाफ में तर्क है। बट हम देख सकते हैं कि लोग मानते हैं कि एक लोकतंत्र वो होता है, मतलब जहाँ गरीबी ना हो, बट ऐसा नहीं है। लोकतंत्र हमारे, ऑफ कोर्स यहाँ पर गरीबी है, ऑफ कोर्स यहाँ पर मतभेद होते हैं, ऑफ कोर्स प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, बट लोकतंत्र इज़ बेस्ट। वो मतलब बेस्ट नहीं है, वो बेटर है हर और दूसरे लोकतंत्र, सॉरी, और दूसरी सरकार से, जैसे राजतंत्र से, वो लोकतंत्र हमारा बेटर माना जाता है, क्योंकि राजतंत्र में लोगों के पास कोई फैसला नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र के पास फैसला होता है। लोकतंत्र में लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, लोगों के अनुसार निर्णयों को लिया जाता है, लोगों के अनुसार फैसले किए जाते हैं। तो इसमें लोगों को चांस मिलता है किसी भी चीज़ को किसी के खिलाफ करने का। ठीक है, क्रिटिसाइज़ करने का। ठीक है, तो हमारे ही लोकतंत्र के खिलाफ में तर्क तो है, लेकिन लोकतंत्र हमारा हर एक सरकार से, राजतंत्र से, हर एक उससे बेटर माना जाता है। ठीक है, तो जो लोकतंत्र है हमारा कोई जादू की छड़ी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर आपके लिखा हुआ है, लोकतंत्र हमारी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मतलब लोकतंत्र आ गया तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र हमें बताता है, मतलब हमें प्रोवाइड करता है कि लोकतंत्र से बेटर कोई नहीं है, लोकतंत्र हर एक सरकार से बेटर है। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो सबसे अच्छा हमारा लोकतंत्र ही माना जाता है। यहाँ पर लोगों को गलतियों सुधारने का मौका मिलता है कि अगर 5 साल, मतलब 5 साल बाद अगर दोबारा चुनाव होंगे, तो हम अपने नेता चेंज कर सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उनकी बुराई कर सकते हैं, और उन्होंने कोई फैसला गलत लिया उनकी बुराइयाँ कर सकते हैं। लेकिन अदर दूसरी सरकार में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारे लोकतंत्र हमें प्रोवाइड करवाता है। ओके,
हर चीज़ में हमें सबसे ज़्यादा बेटर हमारा क्या ही माना जाएगा, लोकतंत्र। तो हमारा यही है कि उसमें भले ही बहुत सारी बुराइयाँ हों, लेकिन हमारा लोकतंत्र हर किसी से बेटर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हमारा ये जो था लोकतंत्र के ख़िलाफ़ में तर्क कंप्लीट हो गया है। तो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।